आज मैं आपको मेरे जीवन से जुड़ी हुई एक बिल्कुल सत्य घटना बताऊंगी। कल रात को मैं एक शादी में जा रही थी तो रास्ते में रेड लाइट आई और एक प्रेग्नेंट लेडी मेरी कार के पास आकर गेट बजाने लगी। उसकी गोदी में एक छोटा सा बच्चा था और साथ में भी एक बच्चा था जिसने उसका हाथ पकड़ रखा था और वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, बट सिग्नल ऑन हो गया और पीछे से और गाड़ियों के भी हॉर्न बजने लगे तो मजबूरन ड्राइवर को हमारी गाड़ी आगे बढ़ानी पड़ी। पर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने फिर से गाड़ी रुकवाकर उससे बात करनी चाहिए, पर मेरे साथ और भी लोग थे तो उन्होंने यही कहा कि ट्रैफिक सिग्नल पर मांगने वाले ही होते हैं, वो कुछ और नहीं सिर्फ पैसे ही मांगने आई होगी। मैंने कहा बट शी वॉज प्रेग्नेंट और उसकी गोदी में भी एक बच्चा था और एक बच्चा उसके साथ भी था। रात का टाइम था, दिन भर रहता है इन लोगों के पास मांगने के लिए। तो फिर ड्राइवर ने बताया कि नहीं मैम, इधर आसपास बहुत से स्लम एरियाज हैं जहां पर खाने के लिए प्रॉपर फूड भी नहीं मिलता है बच्चों को, क्योंकि यहाँ के आदमी जो थोड़ी बहुत मजदूरी करते हैं उसे दारू में ही उड़ा देते हैं और बच्चों को और लेडीज को दिन भर मांग कर ही खाना पड़ता है। मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ, पर तब तक हम लोग को जहाँ जाना था वो जगह आ गई और हम लोग सभी उतर के शादी में गए। मैं अपने फ्रेंड से मिली, हम लोग ने स्नैक्स लिए। मैं रात को थोड़ा कम ही खाती हूँ तो मेरे लिए स्नैक्स सफिशिएंट थे। मेरे फ्रेंड्स ने कहा चलो अब डिनर करते हैं, बट आई सेड मैं इतना ही खाती हूँ रात को। तो मेरे फ्रेंड्स ने कहा खाते तो हम भी इतना ही हैं, बट शादी में आए हैं तो प्लेट तो लेनी ही पड़ेगी। देन आई सेड ओके आप लोग लीजिए, आई विल जॉइन यू, बट आई वॉन्ट टेक। दे सेड ओके। उन सब ने प्लेट्स लिए, सारा सामान जैसे शादी में लोग भर करके लाते हैं प्लेट में वैसे भर के लाए। सब लोग टेबल पर मिले और सबका पेट फुल था तो सबने थोड़ा थोड़ा एक दो बाइट्स लेकर के और प्लेट एज इट इज डस्टबिन में डाल दी। तब मुझे वो ट्रैफिक सिग्नल वाली प्रेग्नेंट भूखी लेडी याद आ गई और मुझे उस टाइम रोना आ गया। मेरे फ्रेंड्स ने कहा व्हाट हैपेंड? देन आई सेड इट्स रॉन्ग, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग इतना खाना वेस्ट कर देते हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता, जो तरस रहे हैं कि कैसा भी हो, बासी बासी पक्का ताज़ा खराब कुछ भी हो बस मिल जाए और पेट भरे। पर हम लोग शादियों में जा जाकर इतनी प्लेट वेस्ट करते हैं, भूमि प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, लैंड की फर्टिलिटी को कम कर रहे हैं। हम लोग कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, खुद का भी और प्रकृति का भी। हमें सिर्फ उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे हटें? आई सेड नो, मेरे घर में ऐसा नहीं है, हमें बचपन से ही सिखाया गया है थाली में जूठा छोड़ना पाप है, तो हम लोग कभी भी जूठा नहीं बचाते। इवन कभी कहीं जाते हैं तो पहले सिर्फ टेस्ट करते हैं, जितना ही लेते हैं। अच्छा नहीं लगता तो नहीं लेते, अच्छा लगता है तो उतना ही लेते हैं जितनी हमारी खाने की कैपेसिटी है, पर बचाते कभी नहीं है, वेस्ट नहीं करते। वो लोग एग्री हो गए इस बात से और उन्होंने भी डिसाइड किया कि अब हम कभी भी खाना वेस्ट नहीं करेंगे, औरों को भी रोकेंगे। वो तो एग्री हो गए, बट आपको नहीं लगता अगर हम सभी ऐसा ही सोचें तो हम इनडायरेक्टली कितनी रिस्पेक्ट दे सकते हैं हमारी कंट्री के फार्मर्स को, जो रात दिन मेहनत करके अन्न का उत्पादन करते हैं। बट आजकल ना मेंटेलिटी हो गई है लोगों की, बिल्कुल अजीबोगरीब मेंटेलिटी, कि जो इंसान थाली में जूठा छोड़ रहा है वो बहुत अमीर है और जो बिल्कुल साफ करके क्लियर करके खा रहा है, पूरा बिल्कुल नहीं बचाता, वो गरीब है। अजीब बिल्कुल घटिया मेंटेलिटी है, मैं नहीं मानती इसे। क्योंकि कहते हैं उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। खा लो भले मण भर, पर वेस्ट मत करो कण भर। कण भी वेस्ट मत करो, मण भर खा लो। अगर हम सभी लोग शादियों में खाना वेस्ट नहीं करें तो बचा हुआ जो खाना है साफ, वो या तो किसी ऑर्फनेज होम में जा सकता है या किसी स्लम एरिया में जा सकता है। बट डस्टबिन वाला खाना तो ऐसा हो जाता है कि वो जानवरों के लायक भी नहीं रहता है। ये सिर्फ शादी की ही बात नहीं है, अगर हम सभी जगह ऐसा ही करें, हम जहाँ पर भी खा रहे हैं, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, गेस्ट हाउस हो, रिलेटिव का घर हो, फ्रेंड का घर हो, कोई गेट टुगेदर पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, कुछ भी हो, इवन मंदिर का भंडारा भी हो, तो भी निश्चय कर लो कि थाली में हम लोग जूठा नहीं छोड़ेंगे तो हो गई देश की सेवा।
भले कोई कितना भी छोड़ दे पर हम नहीं छोड़ेंगे। लोग कुछ भी कहें ना, वो उनकी मेंटेलिटी है। आपको पता भी नहीं आप बिना कुछ किए ही कितने लोगों का भला कर गए अगर आपने इतना भी कर लिया तो। ऐसे ना हम एक चेन बना सकते हैं। मैंने अपने फ्रेंड से कहा, जैसे उन्होंने अपने घर में कहा, अब आपने भी सुना, तो आप भी जूठा नहीं बचाएंगे और आप ऐसा सभी को बोलेंगे तो आपको पता है कितने बड़े लेवल पर हम लोग अन्न की बर्बादी से बच सकते हैं, भूमि प्रदूषण से बच सकते हैं। हमारे देश में कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको सच में खाना नहीं मिल रहा है। आपको यकीन ना हो तो जाकर के देखिए, हर एरिया में एक स्लम एरिया जरूर होता है। हर 5-6 किलोमीटर की दूरी पर एक स्लम एरिया होता ही है। वहाँ पर लोग रहते हैं इस तरीके से कि उन्हें खाना तो क्या, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते हैं। ये सच है, मैंने खुद ने देखा है ऐसे लोगों के पास जाकर के। और मैंने ये डिसाइड किया है कि हम लोग अगर बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, चाहे पानी हो चाहे खाना हो, तो इन लोगों की हेल्प हो सकती है इनडायरेक्टली। एक बार एक बच्चा था, वो स्कूल जाता था और स्कूल में पूरा टिफ़िन अपना साफ करके आता था, यानी कि पूरा खाना खा के आता था। तो उसके जो फ्रेंड्स थे वो उससे पूछते थे, यार हम लोग तो बचा देते हैं, तू क्यों इतना सारा का सारा ही खा के जाता है? तो वो बोलता था, ये मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अपनी मदर की, जो डेली सुबह उठ कर के मेरे लिए इसे बनाती है, मेरे पापा जो इसे कमा करके लाते हैं, और हमारे देश के फार्मर्स जो बहुत मेहनत से सर्दी गर्मी सह कर के इस अन्न का उत्पादन करते हैं। तो उस बच्चे में भी इतनी अच्छी समझ थी क्योंकि उसे वही सिखाया गया था। तो हम लोग भी अगर निश्चय करें तो बहुत कुछ हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि दिखावे में जैसा लोग कर रहे हैं हम भी वैसा ही करें, बट थोड़ा सा अलग बनिए और जूठन मत बचाइए, तो आप इनडायरेक्टली बहुत कुछ कर सकते हैं। Thank you so much for listening to me, and please spread awareness for no food wasting. Thank you.